तीसरा, गोलकटी बीसीसीएल क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के माध्यम से कोयला चोरी पर रोक लगाने को लेकर झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोयला चोरी पर नहीं लगाई रोक तो मजबूरन 7 दिनों के बाद झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन करेंगे। उक्त बातें झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन के जोनल अध्यक्ष उमाशंकर चौहान ने जयरामपुर मोड़ स्थित यूनियन कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के अतिरिक्त ओपन कास्ट परियोजना, लोडिंग पॉइंट आदि जगहों से व्यापक तौर पर कोयले की चोरी हो रही है, लेकिन इसका रोकथाम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने इसके पूर्ण पत्र के माध्यम से सीआईएफ के महानिदेशक से लेकर बीसीसीएल के सीएमडी एवं जिला प्रशासन को भी दिया। हम लोग यहाँ कोयला चोरी और अवैध खनन के ऊपर रोक लगाने के लिए हम लोगों ने 16/4/2026 को पहला पत्र सीएमडी और महानिरीक्षक महोदय के माध्यम से महानिदेशक दिल्ली को भेजा था, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को। बावजूद इसके किसी प्रकार के सुनवाई नहीं होने के बाद फिर हमने 30/4/2026 फिर 1/6/2026 को पत्र उसी प्रकार उसी माध्यम से महानिदेशक तक भेजा। उसके बाद बीच में कुछ खाना पूर्ति दिखाई दी और अक्सर आप लोग देखते होंगे कि कोयला चोरी जो है किस रूप में होते जा रहा है और कोयला चोरी का जो आरोप है वो सीधा कोयला चोर लोग सीधे झारखंड सरकार पर ही आरोप लगाते हैं। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि झारखंड सरकार अभी विगत कुछ दिनों पूर्व भी हमारे झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त लहजों में निर्देश दिया था कि अवैध खनन पर रोक लगाया जाए। फिर भी उस चीज को नज़रअंदाज करते हुए धड़ल्ले से सब चीज चल रहा है, आरोप झारखंड सरकार पर है। तो आप लोग के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि डंपिंग यार्ड हो, आउटसोर्सिंग हो या जो भी स्थल है, कोयला क्षेत्र प्रबंधक और सीआईएफ केंद्र सरकार के अधीन में है और कोल क्षेत्र जितना भी है वो प्रबंधन और सीआईएफ के अधीन में है। आप सिंपल सा बात समझिए, आपके यहाँ कुछ होता है तो जब तक आप आसपास या प्रशासन तक सूचना नहीं देते हैं तो क्या कोई भगवान है जो ये जानेगा कि आपके यहाँ कोई घटना हुआ है? तो कैसे पता होगा रोड में कि ये गाड़ी जो जा रहा है 1 नंबर जा रहा है कि 2 नंबर जा रहा है? हर गाड़ी को रोकना और पूछना संभव नहीं है। इसके लिए बीसीसीएल को और सीआईएफ को सख्त कदम उठाना होगा। और ये जो अनरगल बयानबाजियाँ करते हैं लोग स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, राज्य सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र है, इसको बंद करे और कार्रवाई करे। ओपन माइंस चल रहा है। अब बताइए, जिस प्रकार यहाँ पे माइंस चल रहा है और यहीं पे बगल में कोई और भी अवैध माइंस चल रहा हो तो कैसे लोग जानेंगे कि कौन अवैध है कौन वैध है? इसलिए 1972 से लगातार खनन का मामला चल रहा है लीगल वाइज, लेकिन ऐसा दुर्घटना लगातार कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन 2026 में आप लगातार देखिए भूधसान का क्या मामला है, किस प्रकार लोग गरीब गुरबा का जान के खिलवाड़ हो रहा है। किस प्रबंधन या सीआईएफ में जो है कि ये सूचना नहीं है कि कहाँ से जो कोयला हो रहा है तो किसके माध्यम से हो रहा है, स्पष्ट क्यों नहीं दिया जाता है? बाय नेम्ड क्यों नहीं किया जाता है? कार्रवाई में जहाँ कहीं आपको आपत्ति है, दिक्कत है, आप सहयोग लीजिए। हम लोग खुल के सहयोग करने के लिए तैयार है। झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन नहीं, इसका संपूर्ण सूचना नहीं है लेकिन सूचना है। और ये जो पत्र है, तीन पत्र जो है कि हम लोगों ने महानिदेशक महोदय दिल्ली
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और महानिरीक्षक जो हमारे यहाँ बैठते हैं कोयला नगर में, प्लस सीएमडी हमारे बीसीसीएल के जो है, और मानव संसाधन डायरेक्टर पर्सनल, ये सभी को दिया है। इस बार किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं होने के कारण ये चौथा पत्र, तीसरा अनुस्मरण पत्र जो है हम लोग देने से पूर्व आप लोगों को माध्यम से ये जनाना चाहे हैं कि हम लोग प्रयासरत हैं, हमारा सरकार प्रयासरत है, लेकिन गुप्त रूप से जो कार्य चल रहा है वो खुलासा नहीं होने के कारण कुछ नहीं किया जा पा रहा है, जिसके चलते ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कोयला मंत्रालय को भी ये चौथा पत्र जो है हम लोग कोयला मंत्रालय को भी, सचिव को भी भेज रहे हैं, अध्यक्ष कोल इंडिया को भी भेज रहे हैं, महानिदेशक सतर्कता विजिलेंस का हेडक्वार्टर भी भेज रहे हैं, और अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सीएमडी को भी दे रहे हैं, निदेशक मानव संसाधन को भी दे रहे हैं, तकनीकी और संचालन को भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ डीजीएमएस, जिसके ऊपर अभी आप लोगों ने देखा लगातार केंद्र सरकार का कई तरह के खदानें बंद करने की घोषणा हुई, ये रिपोर्ट डीजीएमएस करते हैं। अभी डीजीएमएस कहाँ है? इस प्रकार जो खुलेआम आप लोगों के पत्र के माध्यम से, हर प्रकार के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रहा है, पत्राचार से लोगों तक सूचना जा रहा है, प्रेस के माध्यम से आए दिन ये खबर आ रही है, बावजूद उसके किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं है। जिस घर में आगे का राजनीति है, चूँकि पत्र प्राप्ति के बाद 7 दिन का अंतिम समय दिया गया है, ये आखिरी चेतावनी है। ये पत्र प्राप्ति के 7 दिन के अंदर में अगर वो संपूर्ण कार्रवाई नहीं करती है तो सुनिश्चित झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन उतरेगा, और किस प्रकार से कार्रवाई होना चाहिए इसमें सहयोग की अपेक्षा करेंगे, प्रबंधन से भी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से भी, और हम लोग जिला प्रशासन का भी सहयोग लेकर राष्ट्र की संपत्ति का क्षति पहुंचाने नहीं देंगे। उसमें किसी भी प्रकार का समझौता झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन नहीं करेगा, और ना ही झारखंड सरकार की गरिमा को चोट पहुंचाने देंगे किसी को भी। उमा शंकर चौहान, जोनल अध्यक्ष, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन। फिर पहले ही हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अभी आपको सारा कुछ बताया कि किस कारण से हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, और जिस तरह आज पूरा धनबाद जिला में देखा जा रहा है, बहुत माध्यम से सूचना भी मिल रहा है कि कोयले की अवैध निकासी हो रही है, उसी को लेके हम लोगों ने आज ये प्रेस वार्ता रखा है। और इस आप लोग के इस प्रेस के माध्यम से बीसीसीएल को सिर्फ इतना ही चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अपना कार्य करें, इसको रोकें, देश का जो क्षति हो रहा है उसको इस प्रकार से आप मत कीजिए, और अगर आने वाले 7 दिन के भीतर अगर आप उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो मजबूरी बस झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन को सड़क पे उतरना पड़ेगा और आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उसी के लिए आज हम लोग सड़क पे उतरने का काम कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरा चला रहा है बीसीसीएल को और मजदूरों को ख़त्म कर रहा है। झारखंड के साथ जो टैक्स मिलता है, सेस मिलता है, उसकी भी क्षति हो रही है। रामू मंडल, जोनल सचिव, झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन।